हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग हिंदी की एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो है आज हम लोग पर्यायवाची देने जा रहे हैं। इस पर्यायवाची में आपको वो सारे प्रीवियस ईयर के पर्यायवाची होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये टोटल 100 पर्यायवाची हैं। इन 100 पर्यायवाची में ही आपको लगभग लगभग वो पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही फिर आपके लिए हम विलोम शब्द भी लेके आएंगे आपके लिए। हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द भी, ऐसे जो भी इसका पोर्शन होगा वो सब कुछ लेके आया जाएगा। तो चलो फिर आज की जो क्लास है हम लोगों की वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज इसमें पूरे टोटल कितने क्वेश्चंस होने हैं, 100 क्वेश्चंस होने हैं। तो इन्हीं 100 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे तो समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको खत्म करें। चलो, यहाँ पे दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना। देखो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। ये ऊपर की कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर की कहानी से हमको कोई मतलब नहीं है कि उसमें क्या कहा गया। हमको पता है कि ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची ही होंगे इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। तो सब कुछ हर जगह पे बस वही चीज़ पढ़ेंगे, ये कहानी नहीं पढ़ी जाएगी। चलो, तो नौका, नौका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे कलापी लिखा हुआ। कलापी मतलब होता है नर्तक जो होता है, ठीक है। धरती, फिर यहाँ पे धरती का मतलब वसुंधरा होता है। धरती का तो खैर आपको पता है। चपला मतलब बिजली होती है, ठीक है। क्या होता है? दामिनी होती है, बिजली होती है। तरणी मतलब नाव होती है। चलो आगे बढ़िए। 2 नंबर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जलज। जलज, जल में जो पैदा होता है, जा, जल, जल लिखा हुआ है जल, और जा मतलब होता है पैदा होना। तो जल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? तो जो हो जाएगा राजीव। राजीव मतलब क्या होता है? राजीव का मतलब भाई कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंशु पर्याय। अंशु किसका पर्यायवाची है? चलो, तो देखो, स्त्री लिखा हुआ है, आंख लिखा हुआ है, अमृत लिखा हुआ है और किरण लिखा हुआ है। तो अंशु मतलब किरण होता है। क्या होता है? किरण होता है। चलो, गेह किसका पर्यायवाची? गेह मतलब क्या होता है? घर होता है। क्या होता है? गेह मतलब घर होता है। और उसके अलावा भवन भी होता है, निकेतन भी होता है, आलय भी होता है, और निवास भी होता है, सदन भी होता है, आगार भी होता है। ये शब्द जो हैं सब इसी के पर्यायवाची में शामिल हो जाएंगे। चलो, अब यहाँ पे हम लोग जो है 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में दिया हुआ लहर। लहर शब्द का क्या बताना है? लहर शब्द का पर्यायवाची बताना है। चलो, तो लहर, लहर का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो उर्मल लिखा हुआ, धारा, बहाव और उर्म। तो जो धर्म, जो इसका जो उर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उर्मी। उर्मी मतलब भी क्या होता है? ये लहर हो जाती है। देखो, लहर क्या होती है? लहर छोटी और बड़ी दोनों तरीके की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे धारा दे रखी है। धारा हमेशा क्या होती है? धारा एक छोटे बेग को कहते हैं, ठीक है, जो हल्का बेग होता है। तो यहाँ पे उर्मी हो जाएगा। बहुत से लोग लहर के लिए धारा पे लगा देंगे, धारा नहीं होगा यहाँ पे। चलो, भार्या। भार्या मतलब क्या होता है? भार्या मतलब होती है पत्नी। क्या होता है? भार्या मतलब होती है पत्नी, ठीक है। तो और इसके पर्यायवाची जैसे क्या हो जाते हैं? जैसे पत्नी हो जाएगा, भार्या हो जाएगा, और अर्धांगिनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस तरीके से आपके बन जाएंगे। चलो, 7 नंबर दी। फिर यहाँ पे आंसू। आंसू का पर्यायवाची बताना है। क्या क्या दे रखा है? व्यादा दे रखा है, और जुल्फ दे रखा है, नीर दे रखा है, और अश्रु दे रखा है। अगर अश्रु आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है, ठीक है, अगर अश्रु दे रखा है तो आपको अश्रु ही लेना पड़ेगा। चलो, 8 नंबर देखो क्या लिखा हो। मत्स्य का पर्यायवाची। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है। क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली होता है, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मछली। अब अगर मछली दे रखा है तो मीन, मीन दे रखा है आपको, मीन मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है? मछली का पर्यायवाची या तो मीन हो जाता है, मछली हो जाता है, जल जीवन हो जाता है, सफरी भी हो जाता है, मकर भी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी। जो राजा लिखा हुआ, राजा का नरेश होता है, भूपाल होता है, महीप होता है, भूप होता है, भूपति होता है, ठीक है। चलिए, बाकी ये जो मुनि लिखे हुए हैं इनके लिए आप देख लीजिएगा। एक शब्द आपके लिए बहुत पूछा जाता है, मनीषी, ठीक है। ये इसी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलो, 9 नंबर देखो, यहाँ पे हमको दिए गए युग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, और उनका बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द दिए गए हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाथी, गज होता है, बिल्कुल। जय, पराजय, विलोम हो गया। आश्रय, गगन चुंबी इमारत, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कुबेर का गद्य, नहीं। हाथी का गज, यहाँ पे उसने पर्यायवाची शब्द के लिए पूछा था, ये क्या है? ये विलोम शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर देखो, झगड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे उसका भी पर्यायवाची लिखना है। तो झगड़ा, झगड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा पर ये हो जाता है, ठीक। चलो, 11 नंबर देखो, हिरन लिखा हुआ है। तो हिरन का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? गज, दादुर और केसरी और मृग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिरन का पर्यायवाची वो मृग, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी जो सुरंग, हरिण, कुरम्ब,
कुरंग और सुरभि, ये शब्द किसके होते हैं? ये शब्द जो होते हैं ये सब किसके हो जाते हैं? ये शब्द हिरन के ही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी गज हाथी होता है, हस्ती होता है या गयंद होता है, ठीक है। फिर दादुर मेढक, दुर्दक मेढक या भेक जो होता है, ठीक। और केसरी मतलब बंदर होता है। क्या होता है? केसरी मतलब बंदर होता है। चलो 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी। निपुण, निपुण का हमको क्या बताना है? उसका भी पर्यायवाची बताना है। चलो तो निपुण का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ लिखा हुआ, कुशलता लिखा हुआ, अभिज्ञता लिखा हुआ है, पटुता लिखा हुआ है, तो अभिज्ञ हो जाएगा इसका, निपुण का अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ ना होता, और अभिज्ञ मतलब जिसको सब कुछ आता हो, मतलब उसने जो सीख रखा होगा वो आता होगा, ठीक है। चलो तो बाकी यहाँ पे और हाँ पटुता लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये पटुता किसका होता है? पटुता तो यार किसका हो जाएगा? बाकी कुशलता, चतुराई, निपुणता, चालाकी हो जाता है। अभिज्ञता जो लिखा हुआ है इसका मतलब विज्ञता, जानकारी, निपुणता, प्रवीणता, कुशलता हो जाता है। और अभिज्ञ का जानकार, दुष्ट, सॉरी जानकार भी हो जाता है, दक्ष भी हो जाता है, निपुण भी हो जाता है। पटुता तो मैंने भी नहीं पढ़ा यार, ये किसका होता है? किसी को अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 13 नंबर लिखा हुआ है पक्षी। पक्षी का क्या हो जाता है? पक्षी का वैसे तो आपको पता है कि बिहग होता है, ठीक है। क्या होता है? बिहग भी होता है, पखेरु भी होता है, ठीक है। चलो बाकी उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कुक्कू लिखा हुआ है, कुक्कू नहीं होगा। पखेरु लिखा हुआ है, मिल गया पखेरु, पखेरु आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बिपिन दिया, बिपिन मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। बिपिन का मतलब यहाँ पे आप जंगल लिख लीजिएगा, ठीक। बिपिन का मतलब जंगल होता है। और फलक, फलक का मतलब तो आपको पता है कि आकाश हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो। चलो 14 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। रश्मि, रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो रश्मि स्त्री लिखा हुआ है, बिजली लिखा हुआ है, किरण लिखा हुआ है, नौका। तो जो रश्मि होता है ये किरण का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। बिजली दामिनी होता है, ठीक है। चंचला भी होता है, सौदामिनी भी होता है, इसके लिए हो जाता है। किरण का गो हो जाता है, मरीच हो जाता है, मयोग हो जाता है, अंशु हो जाता है, रश्मि हो जाता है। ये इतने पूछे जाते हैं। नौका का बेड़ा हो गया, तरणी हो गया, जलयान हो गया, जलवाहन हो गया, तरी हो गया, नाव हो गया। चलो 15 नंबर। फिर यहाँ पे देखो क्या देखा गया, दिए गए शब्द का समानार्थी। पर्वत का समानार्थी बताना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे पर्वत का क्या हो जाता है? तो पर्वत का नग हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्वत का नग हो जाता है। धूम्र जो होता है ये एक तरीके ये पेड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी जो इच्छु लिखा हुआ, इच्छु मतलब बाण होता है, ठीक है। और भूए, भूए किसका होता है? वो तो यार नहीं पढ़ा मैंने। चलो भाई अगर किसी को ये इस तरीके से जो भी नहीं मैं देख पा रहा हूँ या शायद मैंने नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वो कहीं से अगर आपको मिले तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा नंबर डाल के, ठीक है। चलो सरोवर, सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर का तो मतलब भैया तालाब हो जाता है, ठीक। बादल, बादल में तो आपको पता होगा क्या क्या होते हैं बादल में। चलो बादल के आप लोग लिख के बताइएगा। बाकी कमल मतलब सरल है। और समुद्र, समुद्र का सागर, जलादि और जो रत्नाकर होता है ये उसी के हो जाते हैं, ठीक है। चलो 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे यमुना का हमको समानार्थी शब्द बताना है। चलो यमुना का क्या हो जाता है? यहाँ पे लिखा है अलकनंदा, देव नदी, कृष्णा और भागीरथी। तो अलग यमुना का अगर पूछेंगे तो यमुना का कृष्णा हो जाएगा। अलकनंदा तो गंगा के लिए यूज किया जाता है, भागीरथी भी गंगा के लिए, मंदाकिनी, देवपारा जो है देवपगा होता है, ठीक है। और सुरधुनी ये शब्द जो है सब अलकनंदा यानी कि गंगा नदी के लिए है। देव नदी किसके लिए? सुरसरिता होता है, जानवी होता है, सुरसरी जो है त्रिपदगा जो होता है। फिर भागीरथी तो आपको पता ही है कि देवप्रयाग सुर जो भागीरथी आप गंगा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विपुरपगा होता है, देवपगा होता है, ध्रुवनंदा होता है, सुरसरी होता है, जानवी, ये सब इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो 18 नंबर। फिर यहाँ पे इनमें से जो समानार्थी शब्दों के युग्म जो है उनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ राकेश चांद, सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है, ठीक है। राकेश चंद्रमा बिल्कुल सही है। निशापति दिवाकर, नहीं दिवाकर का तो मतलब सूर्य हो जाता है और निशापति का मतलब चंद्रमा हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों के उल्टे हो गए, तो यानी कि यही गलत हो जाएगा। बिल्कुल भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो 19 नंबर देखो क्या लिखा। 19 नंबर में लिखा हुआ है उल्लास। उल्लास किसका पर्यायवाची है? तो लिखा हुआ है भय, आनंद, साहस और क्रोध। तो उल्लास तभी होता है जब आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है। चलो भय तो आपको पता है, भीति, डर भी होता है। 20 नंबर जलाशय का पर्यायवाची है। जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जलाशय का तालाब भी होता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको दे रखा है डायरेक्टली तो डायरेक्टली लिख लिए, वरना फिर आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। जलद, ठीक। मरीधर, महीधर लिखा हुआ है, सॉरी, रत्नाकर और पद्माकर। तो जो पद्माकर लिखा हुआ यही इसका जो है पर्यायवाची हो जाएगा जलाशय का, ठीक है। जलाशय का क्या हो जाएगा? पद्माकर हो जाएगा, ठीक।
बाकी सरोवर भी होता है, तालाब भी होता है, जलवान भी होता है, बाप ही होता है। ठीक है, चलो 21 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत का पर्यायवाची, तरणी लिखा हुआ है, चपला लिखा हुआ, अपगा लिखा हुआ है और बनिता लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है विद्युत यानी कि बिजली, बिजली का क्या होता है, चपला होता है, दामिनी भी होता है। ठीक है, सौदामिनी भी होता है, चंचला भी होता है, बाजू सॉरी बिजूरी भी होता है, तड़ित भी होता है। ठीक, तो इस तरीके के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, खासकर विद्युत, दामिनी और इसके बहुत पर्यायवाची पूछे जाते हैं। चलो शिकारी का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो शिकारी का क्या हो जाएगा, अहेर लिखा हुआ, आखेटक लिखा हुआ है, मरगिया लिखा हुआ, आखेट लिखा हुआ। तो आखेटक होता है, आखेट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो और इसके हो जाते हैं, जैसे अहेरी भी हो जाता है, ठीक, व्याध भी हो जाता है। यहाँ पे व्याध जरूर लिख लीजिएगा, व्याध पूछा गया है कई बार और उसके लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलो 23 नंबर देखो क्या हो जाएगा, इंद्र लिखा हुआ है, इंद्र के लिए भगवान लिखा हुआ है, यक्ष राज लिखा हुआ है, देवराज लिखा हुआ है और लास्ट में ईश्वर लिखा हुआ है। तो इंद्र के लिए क्या कहा जाता है, देवराज इंद्र कहा जाता है ना, ये उन्हीं का नाम है। ठीक है, बाकी जो है अलग अलग हो जाएंगे। चलो 24 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 24 नंबर में लिखा हुआ है कि तरंगी, क्या लिखा हुआ है, तरंगी, तरंगी किसका हो जाएगा, अस्तबल, घुड़सवार, घुड़साल और घुड़सार। तो जो तरंगी होता है ये घुड़सवार का होता है, किसका होता है, घुड़सवार का। ठीक, अस्तबल तबेला हो जाता है, घुड़साल हो जाता है जो, ठीक है, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। फिर घुड़सवार क्या होता है, जिसको अश्वरोही भी कहते हैं, तुरंगी भी कहते हैं या तरुंगा रूढ़ भी कहते हैं, या घुड़सार सवार तो आपको पता ही हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे 25 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, 25 नंबर में लिखा हुआ है लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची हमको यहाँ पे समानार्थी शब्द जो होगा वो बताना। लक्ष्मी का वैसे हरिप्रिया भी होता है, श्री भी होता है और एक पद्मा भी होता है। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है ये देखना है, शैलसुता, ब्राह्मी, कालिका और पद्मा। तो पद्मा मिल गया, पद्मा ही आपका आंसर सही हो जाएगा। शैलसुता जो होता है ये पार्वती का होता है या गिरिजा का, शैलसुता के लिए आप लिख लीजिएगा ये पार्वती का होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कालिका लिखा हुआ है, कालिका तो आपको पता ही है कि ये दुर्गा का होता है। बाकी ब्राह्मी, ब्राह्मी भी लिखा हुआ है, ब्राह्मी किसका होता है, तो ये दुर्गा का ये भी होता है। चलो 26 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, आश्रम, आश्रम का यहाँ पे पर्यायवाची हमको बताना है, तो आश्रम का क्या हो जाता है, बिहार हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ सीधे होते हैं उनको आप सीधी तरीके से ही पढ़िए, इतना इधर उधर भटकिए मत। चलो यहाँ पे हवा, ठंडी हवा अच्छी लगती है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है, हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हवा का अनिल हो जाता है। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब यहाँ पे हवा होती है। ठीक है, चलो बाकी बाकी यहाँ पे मातंग लिखा हुआ है, मातंग का मतलब जरूर लिख लीजिएगा, हाथी होता है। क्या होता है ये पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अनल, अनल भी लिख लीजिएगा, आग होता है। ये कई बार आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलता है कि अनल और अनिल दोनों के अर्थ बताइए। ठीक है, इस तरीके से बताते हैं, दोनों के अर्थ बताना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। चलो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्वान, विद्वान का पर्यायवाची बताना है, तो ऋषि लिखा हुआ, तपस्वी लिखा हुआ, मनीषी लिखा हुआ और मुनि। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मनीषी जो होता है ये विद्वान के लिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, विवेकी भी होता है, इसका याद रखना, विवेकी भी होता है। चलो 29 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, विष्णु लिखा हुआ है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विष्णु का गोविंद आपको दिख रहा है, बिल्कुल गोविंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंद कह सकते हैं, कमलाकांत कह सकते हैं, लक्ष्मीपति कह सकते हैं, उपेंद्र कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं, दामोदर कह सकते हैं, ये बहुत ऐसे होते हैं इनके। तो चलो तीर का पर्यायवाची बताना है, सर, शर, कर, नाव। तो यहाँ पे जो शर लिखा हुआ है, शाह सल्यम वाला शाह और रा, क्या हो जाएगा, तीर का पर्यायवाची शर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शर। और इसी में बाण होता है और सीलमुखी भी होता है, नाराज भी होता है। यहाँ पे नाराज जरूर लिख लीजिएगा, नाराज नहीं, नाराज। ठीक है, चलो 31 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 31 नंबर में लिखा हुआ है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोयल, क्या लिखा हुआ है, कोयल। और कोयल का समानार्थी शब्द बताना है, तो शिखा लिखा हुआ है, कीर लिखा हुआ है, काव लिखा हुआ है और कोकिला। तो कोकिला मिल गया आपको, सीधा सीधा है, कोकिला लगे। काक का तो मतलब यहाँ पे जो काव लिखा हुआ है इसका तो मतलब कौवा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कौवा होता है। और कौवा काक भी होता है, करठ भी होता है।
32 नंबर, दिए गए शब्द में से समानार्थी शब्द चुने और उसके ये बताना है। तो युक्ति, युक्ति का समानार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा? युक्ति मतलब उपाय होता है, तो उपाय आपको तुरंत सीधे तरीके से मिल जाएगा। चलो 33 नंबर, 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यमुना। अब यमुना का पर्यायवाची शब्द हमको क्या करना है? बताना है। तो यमुना का लिखा हुआ है आपगा, लिखा हुआ है तड़ाग, लिखा हुआ है अर्कजा, लिखा हुआ है और निमिग्रा लिखा हुआ है। ठीक है, यमुना, अर्कजा। देखिए अर्कजा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने यमुना के आपको पर्यायवाची बताए थे, तो यहाँ पे अर्कजा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पे एक तड़ाग भी लिखा हुआ है। तड़ाग का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। चलो 34 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 34 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कमल। कमल तो आपको पता है, कमल जो जल में पैदा होता है उसको जलज कहते हैं, और जलज कमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरविंद भी उसी का होता है। ठीक है, राजीव भी उसी का होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और आयतन, आयतन का याद रखना, आयतन एक घर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो आयतन का घर हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? पुष्प का तो मतलब भैया फूल होता है। और अगर आपको पुष्प का मतलब यहाँ पे फूल नहीं दे रखा होगा तब आप क्या लगाएंगे? तो प्रसून। प्रसून मतलब भी फूल ही होता है। ठीक है, चाहे पुष्प कह लीजिए, चाहे फूल कह लीजिए, मंजरी कह लीजिए, कुसुम कह लीजिए, चाहे सुमन कह लीजिए, चाहे प्रसून कह लीजिए। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा हुआ? अटवी। अटवी का यहाँ पे हमको बताना है। तो अटवी मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, अटवी मंगल, अटवी मतलब क्या होता है? अटवी का मतलब होता है जंगल। जंगल अरण्य भी होता है, कानन भी होता है। कांतार जरूर लिख लीजिएगा। कांतार ये आपको पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या? कांतार। जो एक कांतारा मूवी आई थी वो जंगल से ही रिलेटेड थी, इसीलिए उसका नाम कांतारा था। ठीक है, वैसे कांतार होता है, कांतार का मतलब जंगल होता है। चलो यहाँ पे सुर का पर्यायवाची बताना है। तो सुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुर मतलब होता है देवता, असुर मतलब राक्षस हो जाता है। ठीक है, चलो तो सुर मतलब देवता, अजर भी होता है इसका मतलब, निर्जर भी होता है, गीरवाड़ भी होता है। ठीक है, बाकी राक्षस लिखा हुआ है, असुर होता है, दैत्य होता है, धनुज होता है। ठीक है, उसके अलावा निशाचर भी होता है, रजनी जो होता है, रजनीचर भी होता है। रजनीचर मतलब रजनी मतलब रात, और चर मतलब चलने वाला। चलो उजास लिखा हुआ है। तो उजास का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उजास मतलब यहाँ पे चमक हो जाएगा। चलो 39 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? परिचारक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो परिचारक, परिचारक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? परिचारक का मतलब होता है सेवक, नौकर। ठीक है, अनुचर, दास, ये शब्द जो है इसी के हो जाते हैं। चलो यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। अब यहाँ पे हमको उसका जो समानार्थी शब्द है वो नहीं जो है वो बताना है। तो केसर, केसर का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि केसर का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुमकुम, लिखा हुआ है कदली, लिखा हुआ है कश्मीर राज, लिखा हुआ है जाफरान, लिखा हुआ है। तो केसर एक तरीके का जो फूल का ऊपर का हिस्सा होता है वही होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सही लिखे हुए हैं ये। बस कदली, कदली मतलब क्या होता है? कदली मतलब केला होता है, ये इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चलो 41 नंबर, 41 नंबर में लिखा हुआ है जनक। अब जनक का मतलब क्या होता है? जो जन्मदाता, जननी मतलब माता, और जनक मतलब एक तरीके से पिता कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? जन्मदाता होता है। जनक का मतलब पिता भी होता है। ठीक है, जैसे जननी मतलब माता, तो जनक मतलब पिता हो जाएगा। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दंता युद्ध। क्या लिखा हुआ है? दंता युद्ध। दंता युद्ध का मतलब होता है बराह। क्या होता है? मतलब बराह। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 43 नंबर देखो अनिश्चित। 43 नंबर में क्या लिखा हुआ है? अनिश्चित। अनिश्चित का क्या करना है? समानार्थी शब्द बताना है। तो अगर अनिश्चित में आपको समानार्थी शब्द बताना भी है तो इसके लिए अनिश्चित मतलब संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अहितकर लिखा हुआ है वो हानिकारक हो गया, अपकारी हो गया, अहितकारी हो गया, ये इस तरीके से आपको सब मिल सकते हैं। चलो 44 नंबर देखो कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं होगा? तो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है ताम्रचूड़, शिखी, अरुण शिखी, अरुण शिखा और कुक्कुट। ठीक है, तो जो शिखी लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे, जो शिखी लिखा हुआ है ये होता है अभिमानी का। किसका होता है? अभिमानी का। अभिमानी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसका होता है? अभिमानी का। ठीक है, अभिमानी आपको पता होगा अहंकारी भी होता है, नुकीला भी हो सकता है। ठीक है, चलो खग। खग मतलब मैंने आपको बताया था कि पक्षी होता है, पक्षी का परिंदा भी होता है। पक्षी का क्या हो जाता है? पक्षी का भाई परिंदा भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है खग का क्या मिल गया? परिंदा मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
और 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है परिणय का समानार्थी शब्द बताना है। तो परिणय का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो परिणग्रहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणग्रहिता हो जाएगा। ठीक है। चलो यहाँ पे पर्यायवाची का हमको एक जो है सही जोड़ा है वो बताना है। तो पर्यायवाची में जो यहाँ पे बिल्कुल सही जोड़ा जो है हमको वही लेना है, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ है भौरा अली, अली मतलब भौरा ही होता है, बिल्कुल सही है। कविता, यहाँ पे कवि लिखा हुआ है, कवि का कविता लिखा हुआ है, नहीं ये तो नहीं बना। लड़का लड़के, ये तो उसका वो हो गया, बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन हो गया। अनुकूल प्रतिकूल विलोम हो गया। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची का जो सही युग्म होगा भौरा अली, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो लड़का लिखा हुआ है इसका तो बालक भी हो सकता था। ठीक है। तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसमें लड़के कर दिया, वो बहुवचन बना दिया। कवि का काव्यकार हो जाता है, ना कि कविता हो जाएगा। चलो 48 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे तलवार, तलवार का समानार्थी शब्द हमको बताना है। किसका? तलवार का। तलवार का मतलब हो जाता है खड़ग। खड़ग क्या होता है? खड़ग सिंह। ठीक है। एक खड़ग सिंह थे वो अलग थे, लेकिन यहाँ पे तलवार का समानार्थी पूछा है तो इसका क्या हो जाता है? खड़ग हो जाता है। ठीक है। खड़ग का तलवार भी हो जाता है, कृषाण भी लिख लीजिएगा। क्या हो जाता है? सॉरी, कृपाण होता है, कृषाण नहीं, कृपाण होता है, जो कि सरदार लोग जो है रखते हैं। ठीक है। एक और होता है, एक और लिख लीजिएगा, क्या होता है उसका? तेग होता है। क्या होता है? तेग। ठीक है। चलो ये इतने आपको याद रखने हैं। बाकी जो शर लिखा हुआ है इसका मतलब बाण होता है, ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। क्या होता है? इसका मतलब बाण होता है। देखो मैंने बाण लिखना चाहिए था, क्या लिख लिया। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका मतलब बाण हो जाएगा, या कह सकते हैं तीर हो जाएगा। ठीक है। भाला, भाला में नेचा होता है, कुंता भी होता है। क्या होता है? नेचा। और ऐसे करके कह सकते हैं कि कुंता भी होता है। ठीक है। चलो तो आपको यहाँ से आंसर पता चलेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोद, प्रमोद किसका पर्यायवाची है? ये लिखा हुआ है। नशा लिखा हुआ है, शोक लिखा हुआ है, उन्माद लिखा हुआ है और हर्ष लिखा हुआ है। तो प्रमोद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो प्रमोद हो जाएगा भाई यहाँ पे, प्रमोद मतलब खुशी, हर्ष उल्लास होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमोद का हर्ष या खुशी उल्लास, ये जो शब्द बनते हैं ये इसी के बन जाएंगे। ठीक है। चलो तो और बाकी हाँ, उन्माद जैसे जो प्रमोद होता है, खुशी तो हो गया, हर्ष हो गया, सुख हो गया, अमोद भी हो जाता है। यहाँ पे एक शब्द अमोद भी लिख लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जब भी कभी कभार प्रमोद लिखा होता है, लोग उसका अमोद जो है उसका विलोम शब्द में लेके चले जाते हैं। ठीक है। बाकी उल्लास भी होता है। चलो आज का जो है हमारा अंतिम जो है समानार्थी शब्द है। चलो 50 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 50 नंबर में लिखा हुआ सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी बताना है। सरस्वती का समानार्थी हो जाता है भाई शारदा। क्या हो जाता है? शारदा। ठीक है। उसके अलावा भारती भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारती भी हो जाता है। बिमला भी हो जाता है। ठीक है। भारती हो गया, बिमला हो गया, ये शब्द जो है सब इन्हीं के पर्यायवाची हो जाते हैं। बाकी पार्वती जो है दुर्गा का भी होता है। ठीक है। चंडी भी होता है, कृष्णा भी होता है। ठीक। काली, काली भी होता है इसी का। ठीक है। दुर्गा का काली भी हो सकता है। ठीक। चलो चंडी भी उन्हीं का होता है। तो ये पार्वती, काली, चंडी, ये सब एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी यहाँ पे क्लास थी 50 क्वेश्चंस की, ये देखो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी के इसके जो 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे पे प्रोवाइड करा दूंगा। और इसकी जो PDF है वो आप जो है टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी आपको। वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।